आज हम लोग समझते हैं मानव मस्तिष्क को। मानव मस्तिष्क ह्यूमन बॉडी का सबसे जटिल पार्ट, इतना जटिल कि जिसको अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया है। आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं, मानव मस्तिष्क को। मानव मस्तिष्क जो खोपड़ी है, खोपड़ी अगर आप इसे छुएंगे तो आपको इसमें एक जटिलता नज़र आएगी, एक कठोरता नज़र आएगी। ये कठोरता इन हड्डियों के कारण आता है। तो ह्यूमन ब्रेन में, मानव मस्तिष्क में हड्डी होता है जिसकी संख्या कितनी होती है? 8। मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 8 होती है और उस हड्डी का नाम है क्रेनियम। क्या नाम है? क्रेनियम। ये क्रेनियम हड्डी आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा, क्रेनियम। और इस हड्डी के बाद भी मस्तिष्क हमारा नहीं आता है, जो ओरिजिनल ब्रेन होता है, जो हमारा फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का, वो नहीं आता है। मस्तिष्क के बाद एक थैलीनुमा रचना आता है जो एक झिल्ली टाइप में होता है, जिसमें आदमी का ब्रेन बंद होता है। उस झिल्ली को कहते हैं मेनिन्जॉइट। मेनिन्जॉइट ये क्या करता है कि ब्रेन में नमी बनाए रखने का काम करता है और ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी चोटों से। देखिए, आप अगर कहीं भी जा रहे हो तो पुलिस आपको ये आदेश देती है कि आप कहीं सुरक्षित कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप अपने शरीर के जो सबसे मेन पार्ट है ब्रेन, आप इसको सुरक्षा दीजिए। देखिए, होता क्या है कि जब आप ब्रेन में या सर पर हेलमेट नहीं लगाते हैं, उस स्थिति में अगर आपको ब्रेन में कहीं किसी भी कारणवश चोट लगता है, तो अगर वो चोट लग जाता है डायरेक्ट मेनिन्जॉइट पे, देखिए अगर अटैक हुआ तो क्रेनियम पहले चोट लगेगा, अगर ये चोट झेल लेगा। अगर ये झेल नहीं पाया तो ये चोट एब्जॉर्ब करेगा मेनिन्जॉइट। अगर मेनिन्जॉइट भी अगर चोट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो चोट डायरेक्ट जाकर लगेगा आपके ब्रेन पे और आपका दिमाग काम करना बंद कर सकता है और आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। और दूसरी बात ये क्या होती है, तो इसलिए ब्रेन को सुरक्षित करना जरूरी होता है। और जब मेनिन्जॉइट पे चोट लगता है तो मेनिन्जॉइट धीरे धीरे वहाँ खराब होने लगता है और मेनिन्जॉइट खराब होने से मेनिन्जॉइटिस नामक एक बीमारी होती है। बीमारी का नाम है मेनिन्जॉइटिस। मेनिन्जॉइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, ब्रेन जो होता है आदमी का ब्रेन, यह कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है और 10% गिलियम सेल होता है। देखिए, ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित है। और सेंट्रोसोम अनुपस्थित होने का से होगा क्या कि जैसे सेंट्रोसोम होने से किसी भी कोशिका में सेल डिवीजन आसानी से होता है, मतलब कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कहने का मतलब है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका आसानी से बन जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि ब्रेन में होता है न्यूरॉन 90%, उसमें सेंट्रोसोम होता है अनुपस्थित। इसलिए अगर ब्रेन में चोट आपको लग गया तो वहाँ का न्यूरॉन दोबारा नहीं बन पाएगा, वहाँ कोशिका विभाजन क्योंकि होता ही नहीं है। तो अब सवाल आपका ये है कि सर, जब कोशिका विभाजन ब्रेन में होता नहीं है तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? ब्रेन ट्यूमर बोलो तो मतलब कि एक्स्ट्रा कोशिका का बन जाना, एक्स्ट्रा मांसपेशी का बन जाना, इसको कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। जब कोशिका विभाजन वहाँ होता ही नहीं तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? तो ब्रेन ट्यूमर गिलियम सेल के कारण होता है। किसके कारण होता है? गिलियम सेल के कारण। और गिलियम सेल में सेंट्रोसोम क्या होता है? उपस्थित होता है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन का जो टोटल आयतन होता है वो होता है 1650 ml। कितना होता है आयतन इसका? 1650 ml। और इसका अगर हम वेट की बात करें, भार का, तो ये होता है 1300 से 1400 ग्राम। अगर मतलब कहने का है कि आप इतना से लेकर के 1.5 किलो के बीच लगभग इसका वेट होता है। और आदमी का जो ब्रेन होता है वो 3 मेन पार्टों में बंटा होता है। पहला होता है उसका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। चलिए आप इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मस्तिष्क का पहला भाग अग्र मस्तिष्क को समझते हैं। देखिए, अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में विभाजित होता है। आपको वहाँ एक चित्र दिखाया जाएगा जिसमें आपको सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस को दिखाया जाएगा। इसका पहला भाग है सेरिब्रम। देखिए, पूरे मस्तिष्क का 66% अकेले घेरे रहता है सेरिब्रम। पूरे अग्र मस्तिष्क का 66% क्या रहता है? सेरिब्रम रहता है। अगर वैसे पूछा जाए सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में कि पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो अग्र मस्तिष्क ही होता है। और अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। कितना होता है? 66%। और वैसे अगर बट्टे में 2/3 होता है। देखिए, सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सोचना, समझना, जिज्ञासा, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिब्रम करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ सोचना, समझना, तर्क, याददाश्त, जिज्ञासा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आज क्या देखा, क्या किया, नहीं किया, आपके जीवन में कौन आया था, कौन गया, कौन आपको धोखा दिया, आप किससे प्यार करता है, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, इन सभी बातों को याद रखने का काम कौन करता है? सेरिब्रम। अब देखिए, कोई व्यक्ति इसका सेरिब्रम क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो वो अगर मान लीजिए कहीं गया, अब रात में सो रहा है और रात में जगा, उसके पापा उसके सामने खड़े हैं, बोले कौन हैं आप?
अच्छा पापा हैं, हम नहीं पहचाने, मतलब क्या समझ रहे हैं, वो लोल है, उसका सेरिब्रम कमजोर है। आप समझ गए सेरिब्रम को। और अग्र मस्तिष्क का अगला भाग है थैलेमस। देखिए बाहरी चीज़ जितना कोई भी, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, जैसे बाहरी गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, अगर आप कोई लतार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो ये सभी बाहरी चीज़ें जितना कुछ बता सब कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। देखिए थैलेमस जो होता है वो बाहरी चीज़ों का सभी का अनुभव करता है और ये अनुभव हाइपोथैलेमस के पास भेजता है। देखो हमको गर्मी लग रही है, तुम अंदर से पसीना निकालो, हमको ठंडी लग रही है, तुम अंदर से जाओ गर्मी थोड़ा थोड़ा निकालो। ये कौन बोलता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को। तो अग्र मस्तिष्क का अगला भाग है हाइपोथैलेमस। देखिए यहाँ हम साफ साफ लिख दें कि हाइपोथैलेमस आंतरिक चीज़ों का नियंत्रण करता है। जैसे कि आपको अंदर में पेट दर्द कर रहा है, आपको अंदर में कुछ भी दर्द का, मतलब कि आंतरिक चीज़ जितना, जैसे आपको भूख लग गया, पीड़ा हो रही है, प्यास लगल है, आपको प्यार व्यार आ रहा है किसी को देख करके, आपको किसी को देख कर गुस्सा आ रहा है, किसी को देख घृणा आ रहा है, ये सभी आंतरिक चीज़ जितना कुछ भी सब कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब देखिए, और हाइपोथैलेमस जो होता है वो 7 सेकंड में सक्रिय हो जाता है। देखिए सबसे बड़ा खराबी इसका यही है। चलिए ब्रेन का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क को समझते हैं। देखिए मध्य मस्तिष्क मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल या पेंडिकल। देखिए हमारा आँख और कान दोनों का नियंत्रण कौन करता है, कार्पोरा। कौन करता है, कार्पोरा। देखिए आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे 10th का, उसमें ह्यूमन आई पढ़ाया गया है, मानव का आँख पढ़ाया गया है। उसमें एक पार्ट है दिक् तंत्र। अगर आप दिक् तंत्र को देखिएगा तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि ये दिक् तंत्र से तंत्रिका तंत्र होते हुए मस्तिष्क को जाता है, ठीक है ना। तो वो मस्तिष्क इस कार्पोरा वाले भाग में ही आता है। देखिए आप दिन भर क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आप जो वस्तु देख रहे हैं वो सुंदर है कैसा, मतलब वस्तु का जैसा भी चित्रण है वो आपके मस्तिष्क में जो बनता है वो कार्पोरा में ही बनता है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, आपको गाली दे रहा है कि आपको आपके बारे में बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है, मतलब आपके बारे में जो भी बोल रहा है उस सब का सुनने का काम कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, कार्पोरा करता है। आंख और कान करने की सीधी बात हम समझ गए कार्पोरा को। चलिए मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है सेरिब्रल या पेंडिकल। देखिए सेरिब्रल या पेंडिकल स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखिए इसको सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है। देखिए जब आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और होता क्या है कि आप साइकिल से मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और साइकिल चला किसी को आप सोच रहे हैं कि ओ कैसी थी, नहीं थी, हमको आज देखी थी, हंस रही थी, ये आप सोच रहे हैं, और आपके सामने एकाएक कोई बच्चा आ जाता है, आप क्या करते हैं, एकाएक जैसा हैंडल घुमा लेते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। चलिए ऐसा होता तो उस टाइम होता क्या है कि जिस समय आपका ब्रेन, ये मेन ब्रेन जब कहीं और बिजी होता है तो उस स्थिति में स्पाइनल कोड आपके पूरे शरीर का कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, पूरे शरीर कंट्रोल कर रहा होता है। एक तरह से कहे तो स्पाइनल कोड को ही ब्रेन का बेटवा कह सकते हैं। काहे कि जब भी किसी और काम में व्यस्त होता है ना तो स्पाइनल कोड काम करने लगते। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा कोई दुकान करते हैं तो आपके पापा मान लीजिए कहीं बाहर चले गए तो आप दुकान पर जाकर बैठिएगा ना, दुकान संभालिएगा ना, तो वही करता है। जब ब्रेन कोई और काम करने लगता है तो उस स्थिति में पूरे शरीर कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, स्पाइनल कोड के हाथ में। आप समझ गए स्पाइनल कोड को। देखिए स्पाइनल कोड होता कहाँ है, आपका जो ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी वो कुछ इस तरह का होता है, आप देखे होंगे है ना, कहीं फोटो वोटो में इस तरह का होता है रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच एक तारनुमा रचना गुजरी हुई है, तो इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 गो नस इस तरफ और 31 गो नस इस तरफ, कहने का मतलब कि पूरे स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नस निकला हुआ होता है। आप समझ गए स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण कौन करता है, सेरिब्रल। अब कहने का मतलब है कि ये अपना ये मेरुदंड है, या इसको कहते हैं आप रीढ़ की हड्डी के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हिंदी में मेरुरज्जु बोला जाता है। तो मेरुरज्जु जो है वो मध्य मस्तिष्क के सेरिब्रल में जाकर के जुड़ा होता है। कहने का मतलब इसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर करके इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज रहा है, इस ब्रेन के किस भाग में, सेरिब्रल में। और ये ब्रेन अपना काम कर रहा है। आप समझ गए स्पाइनल कॉर्ड को। अगर आपको इसके डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आपको अगला वीडियो डिटेल से मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। गंगाटा आप देखिए सेरिबेलम क्या काम करता है। सेरिबेलम जो है वो शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, शरीर को बैलेंस बनाने का काम है, शरीर का बैलेंस बनाना, BALANCE। मान लीजिए कि आप जब बच्चे थे तो आप जब चलने के लिए जब आप सीख रहे थे तो क्या करते थे, थोड़ा ऐसे खड़ा होते थे, फिर थोड़ा होते थे, फिर फुटुक से गिर जाते थे। होता था कि नहीं होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, आप चलने के लिए सीख गए हैं। अब मान लीजिए कि आपको हम एक रस्सी से यहाँ से वहाँ तक बांध देंगे, आपको उस पर आप चलिए, तो आपके कैसे हाथ फैला करके आप उस पर चलना शुरू कीजिएगा, लेकिन चल नहीं पाएगा, आप गिर जाइएगा, क्योंकि शरीर को उस रस्सी पर चलने के लिए बैलेंस बना हुआ नहीं है। अब देखिए दूसरा बात क्या होता है
कि जब मान लीजिए कोई आदमी दारू पी लिया है, धीरे से बोलना चाहिए क्योंकि बिहार में बंद है ना, कोई आदमी मान लीजिए दारू पी लिया है, तो दारू पीने के बाद क्या होता है कि दारू जाकर के ब्रेन के इसी भाग पे अटैक करता है, सेरिबेलम पे। और जब दारू पी लिया ना तो सेरिबेलम इधर डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब जब हो गया तो शरीर का बैलेंस हो जाए खराब, फिर गलगो तो हम भी प्रधानमंत्री है, करता है कि नहीं करता? ऐसे मतलब कि जो मन अनबैलेंस होता है पूरा का पूरा शरीर, जो मन सो करने लगता है। अभी पहले कुछ दिन पहले की बात है, जब दारू बंद नहीं हुआ था या शराब बंद नहीं हुआ था तो दारू पी के आता था, शाम में कन्या को मारता था। अब बोले ना, अब एक को बार कहेगा कि हाँ तो तुम यहाँ से भागो, तो हम तो कन्या की फ़ोन लगाए नीतीश कुमार को क्योंकि तुम भगवती हो मत लगाओ, है कि नहीं है? ऐसे करता है। तो पूरे शरीर को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। अगला भाग है पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आप भोजन कर लिए, है ना, तो भोजन तो आप मुंह में लिए, आप मुंह को जान जैसे कर रहे हैं, लेकिन जब भोजन अंदर चले गया तो आप कहते हैं कि रे आमाशय तुम ना HCl निकालो, रे पेनक्रियाज तुम ना अग्न्याशय सही रस, ऐसा आप कहते हैं? आप नहीं कहते हैं। मतलब जब भोजन यहाँ से नीचे चले जाता है तो भोजन का पेट में पचना है, क्या होना है, कब कौन सा एंजाइम मिलाना, टोटल कंट्रोल जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है। मतलब कहने का है कि ये पाचन को नियंत्रित करता है। किसको? पाचन को। साथ ही साथ श्वसन जो करते हैं, हम सांस जो लेते हैं, तो श्वसन का भी नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है। बात आप समझ गए। तीसरी बात, जब आप भोजन करते हैं तो यहाँ भोजन जो यहाँ से पूरे के पूरे आहार नाल में गुजरती है, तो वहाँ जब भोजन गति करती है उसको कर्माकुंचन गति कहते हैं। तो कर्माकुंचन गति का भी नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है। ये भी हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए, अब ये ब्रेन का टोटल पूरा का पूरा डिटेल हो गया। पढ़ लिए ब्रेन का पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा पश्च मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क, पूरा डिटेल में हो गया। अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको क्या चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।